प्यारे बच्चों, आज आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 5। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, यानी कि ऐसा गद्यांश जो हमने पहले नहीं पढ़ा। आपने इसको पढ़कर इसके आधार पर इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ें, मुख्य बातों को अंडरलाइन कर लें और उसके आधार पर अपने शब्दों में उत्तर लिखें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर समय कम है तो आप पहले सीधा प्रश्नों को पढ़ें और उसके हिसाब से मुख्य बातों को यहाँ पर छांट के अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। तो चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। समाज की सेवा अपनी सेवा है। हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। संगति यानी साथ, किन लोगों के साथ हम रहते हैं उसका प्रभाव हम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे परिवार का सदस्य कोई दुखी हो, दुख से परेशान हो तो हम हंसें। हम नहीं हंस सकते। हमें अपने पास पड़ोस का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग हैं जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वे समाज की सेवा करने में असमर्थ है। यानी कि लोगों के पास ये समय ही नहीं है, इसीलिए वो समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। यह शिकायत निराधार है, गलत है, उसका कोई आधार नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं, यह कदापि उचित नहीं है। यानी कि पड़ोसी जो है उसको बुखार है, वो बुखार से जल रहा है और आप ऐसे में तेज संगीत का आनंद लें, यह सही नहीं है। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो भी बने वो करें। तो ये था हमारा पैराग्राफ। चलते हैं इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। तो हमने इसका उत्तर पैराग्राफ में पढ़ा था। हम लिख सकते हैं कि मनुष्य पर संगति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। संगति यानी साथ, किन लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे के साथ, बुरे के साथ, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते। यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हंसा नहीं जा सकता। तो इस तरह के जो प्रश्न हो आप उसमें अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है कि अगर मेरा कोई अपना दुखी है तो मैं हंस नहीं सकता। तीसरा प्रश्न है कि स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपके विचार पूछे हों तो वहाँ आप अपने शब्दों में अपनी बात को लिखें, लेकिन जहाँ पर सामान्य क्वेश्चन हो तो वो पैराग्राफ के आधार पर आपने अपने उत्तर लिखने हैं। चौथा प्रश्न है गतिविधि। आपके विचार से हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों की व अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। यानी ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने अड़ोस पड़ोस या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने बड़ों से इसके बारे में बातचीत करें और अपनी भाषा में लिखें। सुझाव के तौर पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे आसपास के लोगों को परेशानी हो। जैसे हम ऊंची आवाज़ में संगीत ना सुने, आसपास गंदगी ना फैलाएं आदि। हम पेड़ लगा सकते हैं, लोगों का हौसला बढ़ा सकते हैं, उनसे सही एवं महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी साझा कर सकते हैं। आपने देखा जो ये वर्तमान समय है, ऐसे में बहुत सी चीज़ें सरकार हमें बताती है कि कौन सी सावधानियां हमें अपनानी चाहिए। तो हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अड़ोसी पड़ोसी से वो महत्वपूर्ण जानकारी साझा ही कर सकते हैं। हमारे आसपास कोई परेशानी में हो उसकी मदद के लिए बड़ों से आग्रह कर सकते हैं या उसकी सूचना हम बड़ों को दे दें, क्योंकि अगर बच्चा है वो बच्चा हो सकता है उस काम को ना कर सके, तो हम
अपने बड़ों को बता दें कि पड़ोसी के साथ ऐसी समस्या है, कोई बीमार है, कोई अकेला बड़ा बुजुर्ग रह रहा है, तो उसके लिए हम अपने परिवार के किसी सदस्य से कह सकते हैं। इस प्रकार हम पड़ोसियों की एवं समाज की सहायता कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखी, सुखी का विलोम होगा दुखी। स्वच्छ, स्वच्छ का हम दूषित या मलिन लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें।